बढ़ेंगे आगे। ग्वालियर नगर निगम में सफाई तो हो रही है, लेकिन सफाई करने वाले शख्स का पद जानकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। बताते चले कि वार्ड नंबर 23 के पार्षद सुरेश सिंह खुद गंदगी में उतरे और सीवर की सफाई करने लगे। पार्षदों का आरोप है कि सफाई का काम ठेके पर दिया गया है, बावजूद इसके सफाई का काम ठप पड़ा है। वार्डों में कीचड़ और गंदगी का अंबार लगा है। अब जनता तो परेशान है ही साथ पार्षद भी परेशान है। आरोप है कि अधिकारी पार्षदों की सुनने को तैयार नहीं है। अब जनता का दबाव कहे या विरोध का स्वर कहे, यहाँ पार्षद धोती तानकर सफाई करते दिखे हैं। ठेकेदारी में लान चली गई है, तो ठेकेदार के पास कोई साधन नहीं है। बाग के पास न तो गाड़ी है, तो उनके पास ना मशीनें हैं, ना कर्मचारी है। तो काहे कि वो जनता ने हमको माना है, और जनता ही एक हमारे मेरा मानना है कि मैं जनता को ही भगवान मानता हूँ कि उनने मेरे को जा जगह पे भेजा है। तो मेरा भी दायित्व बनता है कि उनकी परेशानी होगी तो वो परेशानी मेरे को ज़्यादा होगी। तो इसलिए कहा है कि वो लोग जो सफाई करने के लिए नहीं जाते, तो सफाई वो मेरे को ही करना पड़ती है। बारिश में ये समस्या जो है ज़्यादा गंभीर हुई है, क्योंकि एक अपने शहर में ये भी एक चुनौती है कि कई बार अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ पर जल निकासी का माध्यम नहीं है, नालियाँ नहीं हैं, तो उससे कि जो सड़क का पानी है वो भी सीवर के माध्यम से ही निकासी करी जाती है। इससे सीवर जो है वो ओवरफ्लो होते हैं, जो चीज़ सामान्य दिनों में, बारिश के अलावा के दिनों में जो लगभग 15 दिन महीना भर में अगर सीवर सफाई की आवश्यकता होती है, वो अभी 7 दिन में पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे सीमित संसाधन और जो हमारी टीम है उनमें प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी सीवर की समस्याओं का निराकरण किया जाए। अभी जो बातें आई हैं उसमें ठेकेदारों को और निर्देशित किया जाएगा और सख्ती की जाएगी, और यदि और मशीनें बढ़ाने की आवश्यकता है उसके लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है, और मैं स्वीकार करता हूँ कि शहर में सीवर की समस्या है, जल भराव की समस्या है। लेकिन अभी आपने देखा हो कि हमारे वरिष्ठ नेता और निगम प्रशासन समय समय पर काम कर रहा है और समस्या का समाधान भी कर रहा है। लेकिन आज भी समस्याएं हैं, निश्चित तौर पे आने वाले समय पर उनका भी समाधान किया जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि निगम कर्मी टोटल सुनवाई नहीं करते। कुछ समस्याएं होंगी, कुछ जगह समय पर नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन पार्षद भी अपनी वाहवाही और नाटक नौटंकी करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं तो गलत है। आप अधिकारियों को बुलाइए, अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आयुक्त को बताइए, आयुक्त नहीं कर रहे हैं तो आप आसंदी से लिख करके यहाँ प्रस्ताव लाना चाहिए कि इस अधिकारी ने मेरी सुनी नहीं, मेरे यहाँ सीवर की समस्या है, हम उसको करने की जगह क्या कोई पार्षद सीवर की सफाई करके समस्या से निजात दिला सकता है? क्या उन्होंने सफाई करी तो उससे निजात मिल गया समस्या से? तो ये तो इस तरह का मेरे रवैया ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है हमें कर्मचारियों से काम लेना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो ऊपर अपने मंच पर ऊपर रखना चाहिए अपनी बात को। बड़वानी जिले में प्राइमरी स्कूल की दुर्दशा सामने आई है, जहां स्कूल की दीवारें जर्जर है। बारिश में टपकती छत के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर है। और इतना ही नहीं, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को एक ही क्लास में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। बताते चले कि मामला बड़वानी जिले के पानसेमल का है, जहां बांद्रिया बढ़ प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए व्यवस्थाएं सही नहीं है। क्लास में बैठने तक की सुविधा नहीं है, तो वहीं स्कूल की इस जर्जर दशा पर कोई सुध भी लेने वाला नहीं है। समस्या सर, मेरी नई ज्वाइनिंग है। मैंने देखा अभी यहाँ पर भवनों की स्थिति काफी जर्जर है, छत से पानी टपक रहा है, बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती, इसलिए एक कमरे में बैठा कर पढ़ाना पड़ रहा है। ये रावताला फलिया है बांदियाबड़ी में। तो पिछले विगत 5-6 वर्षों से यहाँ पे मतलब ये भवन है जर्जर अवस्था में है। तो बारिश में टपकता है और भवन गीला हो जाता है। बच्चों को बैठने में काफी दिक्कत आ रही है, बच्चों को बिठाने की एक समस्या खड़ी हो गई है। तो यहाँ के रहवासियों ने मौखिक रूप में सरपंच से भी कहा था, और कोई अधिकारी की गाड़ी आई थी उनसे भी मांग रखी थी, लेकिन इनकी बातों को अनसुना करके वो लोग चले गए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।